आज हम लोग पीएन संधि निर्माण को समझने जा रहे हैं। पीएन संधि निर्माण व पीएन संधि निर्माण में होने वाली 3 महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं के बारे में बात करते हैं। ठीक है, जिसमें आपको पता होगा विसरण, अवक्षय परत या हासी क्षेत्र, और तीसरी अपवहन या अपवाह धारा। इन सब के बारे में बात करने जा रहे हैं। इसको समझने के पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि एक पी प्रकार का चालक क्या होता है, एन प्रकार का चालक क्या होता है। ये चीजें पता होने के बाद ही ये वीडियो आपके किसी काम की है। अगर आपको पता नहीं कि पी प्रकार और एन प्रकार के चालक क्या है तो पहले उनको आप लोग अच्छी तरीके से देखिए। ठीक है, चलिए मैं शुरू करता हूँ। मैं मानता हूँ आपको ये चीजें आती हैं। देखिए, मान लीजिए ये हमारे पास एक कोई शुद्ध अर्धचालक है सिलिकॉन, और इसमें हम क्या करते हैं, किसी त्रिसंयोजी तत्व की अशुद्धि मिला देते हैं, जैसे कि एल्यूमिनियम, बोरोन। जब भी किसी त्रिसंयोजी तत्व की अशुद्धि हम इसमें मिलाएंगे तो अशुद्धि मिलाने से क्या होगा, जैसे मान लीजिए मैंने मिला दिया कोई त्रिसंयोजी तत्व, मान लीजिए हमने एल्यूमिनियम की इसके अंदर अशुद्धि मिला दी, एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम ये हमने मिला दिया, और सिलिकॉन के परमाणु के बीच में कहीं कहीं एल्यूमिनियम के परमाणु आ जाएंगे। ठीक है, अच्छा इससे क्या होगा, देखो जैसे इसी एल्यूमिनियम की बात करते हैं या इस एल्यूमिनियम के परमाणु की बात करते हैं। ये एल्यूमिनियम के परमाणु के पास सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन है, तो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन एल्यूमिनियम का परमाणु देगा, एक सिलिकॉन का, एक एल्यूमिनियम का, सिलिकॉन का, एल्यूमिनियम का, सिलिकॉन का और एल्यूमिनियम का। सहसंयोजी बंध बनाने के लिए एल्यूमिनियम के पास सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन थे, इसने 3 इलेक्ट्रॉन दे दिए। अब एक इलेक्ट्रॉन किसके पास नहीं रहता है, तो एक इलेक्ट्रॉन की जगह रह जाती है खाली। सामान्यतः इस खाली जगह को हम लोग क्या बोलते हैं, होल। एक्चुअल में होल नहीं, होल वोल खाली नहीं रह पाता, क्योंकि जैसे यहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी रहती है तो यहाँ जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है इसको ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ, होल अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है। लेकिन आकर्षित भले ही कर लेगा, लेकिन जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा तो ये होल कहाँ उत्पन्न हो जाएगा, यहाँ पे। तो इसमें इस तरीके से कुल मिला के बात ये होती है कि जैसे ही आप किसी त्रिसंयोजी तत्व की अशुद्धि मिलाते हैं, ये जो अशुद्धि आप मिला रहे हो, तो मिलाते ही हर अशुद्धि का हर एक परमाणु एक होल उत्पन्न करेगा। जैसे यहाँ एक एल्यूमिनियम है तो इस एल्यूमिनियम के साथ एक परमानेंट होल जिस तरीके से यहाँ है, वैसे इस एल्यूमिनियम के साथ एक परमानेंट होल यहाँ रहेगा, वैसे ही इस एक होल यहाँ रहेगा। ठीक उसी तरीके से एक होल यहाँ, बाकी सभी बंद होंगे। ये एल्यूमिनियम एक होल यहाँ बनाएगा, एक होल यहाँ रहेगा। जहां जहां आप एल्यूमिनियम का परमाणु आपको दिख रहा है वहां वह एल्यूमिनियम का परमाणु क्या बना देगा, होल बना देगा। एक होल यहाँ बना देगा, एक होल यहाँ बना देगा, एक होल यहाँ बना देगा। इस तरीके से जहां जहां आपके पास एल्यूमिनियम के परमाणु है वहां वहां एक एक होल है। ठीक है, और ध्यान देने की बात है, ये होल कोई परमानेंट नहीं रहता। जैसे मान लीजिए यहाँ ये होल है तो इसके साथ क्या होगा, यहाँ जो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ जो बंध बन रहा है, ये होल इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा, तो ये होल तो भर जाएगा, लेकिन यहाँ फिर होल बन जाएगा। अब ये होल क्या करेगा, यहाँ जो इलेक्ट्रॉन है इसको खींच लेगा, तो ये होल यहाँ बन जाएगा। इस तरीके से इसमें होल क्या करते रहेंगे, लगातार गति करते रहेंगे। ठीक है, यहाँ तक की बात आपको समझ में आ रही होगी। अच्छा, अब देखिए एन प्रकार के अर्धचालक में ये मान लीजिए हमारा कैसा था, पी प्रकार का अर्धचालक था। ठीक है, ये हम जो बना रहे हैं ये पी प्रकार के अर्धचालक के बारे में आपको बताया, बाकी भी बंद इसी तरह के होंगे। ठीक है, अब एन प्रकार के अर्धचालक में देखिए क्या होता है। एन प्रकार के अर्धचालक बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, किसी पंच संयोजी तत्व जैसे कि अपने पास फास्फोरस और आर्सेनिक, इसकी अशुद्धि मिलाते हैं। मान लीजिए हमने फास्फोरस मिला दिया और हमने इसमें यहाँ फास्फोरस मिला दिया, तो सिलिकॉन के परमाणु के बीच में कहीं कहीं आपके फास्फोरस के परमाणु आ जाएंगे। अब पंचसंयोजी तत्व है, जैसे इस फास्फोरस की बात करते हैं, तो ये फास्फोरस क्या करेगा, इसके 4 इलेक्ट्रॉन ऐसे बंध बना लेंगे सिलिकॉन के साथ, लेकिन अब एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बच जाएगा, वो इसके साथ यहाँ घूमेगा। क्या तो अगर उसके पास ज्यादा ऊर्जा है तो मुक्त हो जाएगा, नहीं यही कभी इस बंध में, कभी इसमें, कभी इसमें, इस तरीके से। तो यहाँ हमारा समझने का काम क्या है कि जैसे आपने फास्फोरस का एक परमाणु बनाया तो फास्फोरस के एक परमाणु ने एक इलेक्ट्रॉन परमानेंट दान कर दिया, इसी तरह ये फास्फोरस का एक इलेक्ट्रॉन भी, परमाणु भी एक इलेक्ट्रॉन देगा। इसी तरह ये भी फास्फोरस का एक परमाणु एक इलेक्ट्रॉन देगा, इस तरीके से ये भी देगा, ये भी देगा, ये किधर भी हो सकता है। इस तरीके से यहाँ आप दिखा सकते हैं। तो मिलाई गई अशुद्धि का हर एक परमाणु एक इलेक्ट्रॉन दान करता है, जिस कारण एन प्रकार का जो अर्धचालक है, ये पूरा जो आपको दिख रहा है ये एन प्रकार का अर्धचालक है, ये यहां से यहां तक, ये जो एन प्रकार का अर्धचालक है इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है। ठीक है, और उसी तरीके से आपका जो ये जो पी प्रकार का अर्धचालक, इसमें किसकी संख्या बढ़ जाती है, होलों की संख्या। लेकिन एक बात यहां से ध्यान दीजिए, इस पी में जो भी इलेक्ट्रॉन आ रहा है, होल को बढ़ने के लिए जो भी इलेक्ट्रॉन आ रहा है, वो इलेक्ट्रॉन बाहर से कहीं नहीं आ रहा, यही सब इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के यही ले रहे हैं, बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन नहीं आया। तो पी प्रकार का जो अर्धचालक है इसका कुल आवेश कितना रहेगा, 0। ठीक उसी तरीके से एन प्रकार के अर्धचालक में भले ही इलेक्ट्रॉन आवेश वाहक हैं,
लेकिन ये इलेक्ट्रॉन अभी निकल कर कहीं गया नहीं है। तो n प्रकार के जो अर्धचालक है उसका भी कुल आवेश कितना है, 0 ही है। ठीक है, इतनी बात आपको समझना चाहिए कि आपसे कोई पूछे p और n प्रकार के अर्धचालक का कुल आवेश कितना होता है, 0। क्योंकि इलेक्ट्रॉन या होल, इलेक्ट्रॉनों की कमी हो चाहे भले इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो, तो ना तो कोई छोड़कर बाहर गया है और ना ही कोई बाहर से आया है, इसलिए जो कुल आवेश अभी भी कितना है, 0 ही है। अब देखिए जब हम इनको pn संधि बनाते हैं तब क्या होता है। pn संधि बनाने के लिए हम क्या करते हैं, p और n प्रकार के अर्धचालकों को मिलाते हैं, जैसे मैंने दिखाया। मान लीजिए दोनों पास पास आ गए, है ना, ये दोनों पास पास आ गए। अब जैसे ही मिलाएंगे तो देखो क्या होगा, ये होल था, यानी इलेक्ट्रॉन की कमी थी, ये होल कभी इधर उधर चक्कर लगा रहा था, लेकिन फास्फोरस के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन सीधा चलेगा और चल के किसके पास आ जाएगा, इसको अपन ऐसे दिखा था, ये इलेक्ट्रॉन सीधा चलेगा और चल के किसके पास आ जाएगा, होल के पास। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन होल के पास आ जाएगा तो होल भर जाएगा, और होल अब परमानेंट भर गया है, क्योंकि अब से पहले तो होल इधर उधर से किसी इलेक्ट्रॉन, ये होल परमानेंट भर गया, और जैसे होल परमानेंट भर गया है इलेक्ट्रॉन यहां से गायब। अब देखो एक बात हो रही है, जैसे होल परमानेंट भर गया तो मतलब एल्यूमिनियम ने बाहर से इलेक्ट्रॉन ले लिया। अब एल्यूमिनियम ने अगर बाहर से एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर कैसा आवेश आएगा, ऋण आवेश। तो आपका जो एल्यूमिनियम है इसके ऊपर कैसा आवेश आएगा, नेगेटिव, ऋणात्मक आवेश, नेगेटिव चार्ज आ गया एल्यूमिनियम के ऊपर। या मैं यहां दिखा दूं, यहां पर कैसा चार्ज आया, नेगेटिव आवेश आया। ठीक है, और देखिए इसी तरीके से आगे क्या होगा, ये फास्फोरस का एक इलेक्ट्रॉन था, ये भी चलकर इसके पास आ गया। जैसे ये चलकर यहां आएगा तो ये एल्यूमिनियम परमानेंट, एल्यूमिनियम के पास परमानेंट, एल्यूमिनियम ने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया और फास्फोरस इलेक्ट्रॉन गायब। जैसे यहां से इलेक्ट्रॉन इधर चल गया तो इस एल्यूमिनियम के पास भी क्या आ जाएगा, परमानेंट ऋणावेश आ जाएगा। इसके पास परमानेंट क्या आएगा, ऋणावेश, इसके पास ऋणावेश। ठीक उसी तरीके से देखिए फास्फोरस इलेक्ट्रॉन दान कर चुका है। अगर फास्फोरस इलेक्ट्रॉन दान कर चुका है तो फास्फोरस के पास परमानेंट कैसा आवेश आएगा, धनावेश। फास्फोरस के पास परमानेंट कैसा आवेश आएगा, धनावेश। तो फास्फोरस के पास आएगा धनावेश। इसी तरीके से यहां भी आएगा धनावेश। इसी तरीके से ये भी इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं चला जाएगा तो यहां भी आ जाएगा धनावेश। ठीक है, अगर चला जाता चला ही जाएगा। तो देखो क्या हुआ, जो पी था, जो कि जिसमें धनात्मक आवेश वाहक यानी कि होल ज्यादा होते हैं, जिसका कुल आवेश 0 था, लेकिन जैसे पीएन संधि बनी तो इसके अंदर क्या आना शुरू हो गया, ऋणावेश संधि के समीप, सबसे पहले यहां की। और जो एन था जिसके अंदर ऋणात्मक आवेश वाहक ज्यादा होते हैं, इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, ठीक है, उसके ऊपर क्या आना शुरू हुआ, पॉजिटिव चार्ज आना शुरू हुआ। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात को। अब आगे क्या होगा देखो, ये कोई इलेक्ट्रॉन, अब इस चीज को, ये जो प्लस और माइनस आ रहा है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अवक्षय परत बोलते हैं। ठीक है, अभी इसको डिटेल से बाद दिखाएंगे, समझाएंगे, फिलहाल इस चीज को आप यहां देखिए। तो अब इलेक्ट्रॉनों की गति इधर हो रही थी, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन इधर आते हैं वैसे वैसे यहाँ क्या आता जाता है, ऋणावेश। तो यहाँ धीरे धीरे ऋणावेश बढ़ता चला जाता है। अभी यही एक इलेक्ट्रॉन, अभी फास्फोरस का ये इलेक्ट्रॉन अगला चलकर यहाँ आएगा तो भी कैसा चार्ज आएगा, यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन इधर आते हैं तो इस सतह पर कैसा चार्ज आना शुरू हो जाता है, नेगेटिव चार्ज। पहले संधि के समीप आएगा, संधि के समीप आएगा, फिर धीरे धीरे और इधर भी बढ़ता चला जाएगा, और चाहे दिखाएं तो ऐसे बढ़ता चला जाएगा अगर ज्यादा इलेक्ट्रॉन आएंगे। और यहां से इलेक्ट्रॉन चले गए, इलेक्ट्रॉन यहां से जाते जा रहे हैं, जाते जा रहे हैं, तो यहां संधि के पास सबसे पहले क्या आना शुरू होगा, प्लस, क्योंकि सबसे पहले पास वाले जाएंगे। तो जहां दोनों मिलते हैं सबसे पहले आवेश कहां बढ़ना शुरू होता है, संधि तल पर। इस तरह प्लस आवेश इधर आना शुरू हो जाता है धीरे धीरे। ठीक, तो यहाँ एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। देखो प्लस इधर है और माइनस इधर है, तो ये जो विद्युत क्षेत्र बनेगा वो किधर बनेगा, प्लस से माइनस। तो यहाँ एक विद्युत क्षेत्र इस तरीके से बनता है जिसकी दिशा होती है किधर, एन से पी की ओर, एन से पी की ओर एक विद्युत क्षेत्र बन जाता है। ठीक, और दूसरी बात, एन पर उच्च विभव, पॉजिटिव उच्च विभव, नेगेटिव निम्न विभव। अब देखिए आगे कहानी क्या होती है, कुछ इलेक्ट्रॉन चले, जैसे इलेक्ट्रॉन निकलकर इधर से इधर आए, ये पॉजिटिव आया, यहाँ इलेक्ट्रॉन आया तो नेगेटिव आया। अब कुछ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, मान लिया थोड़ी देर बाद एक इलेक्ट्रॉन और आता है, ये इलेक्ट्रॉन अब और आने की कोशिश करता है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आता है। जैसे ही इलेक्ट्रॉन पहुंचता है, देखो इलेक्ट्रॉन पर कैसा आवेश होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। और नेगेटिव चार्ज को जब विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो उस पर विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में बल लगता है। तो इस इलेक्ट्रॉन पर जो बल लगेगा, विद्युत क्षेत्र आप कैसे प्लस से माइनस, तो इस इलेक्ट्रॉन पर जो बल लगेगा वो ऐसे लगेगा विपरीत दिशा में। और ये जो क्षेत्र बना है ये इस इलेक्ट्रॉन को वापस उठाकर इधर भेज देगा, यानी इलेक्ट्रॉनों का जैसे ये क्षेत्र प्रबल बना, इलेक्ट्रॉनों को आना जाना बंद। तो ये इलेक्ट्रॉनों को रोकता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों को रोकता है, यानी ये जो विभव यहाँ पर उत्पन्न हुआ ये इलेक्ट्रॉनों को रोकता है, इसलिए क्या बोलते हैं, रोधी का विभव। यहां तक ठीक है, बात समझ में आ रहा होगा। अब आगे देखिए क्या होता है। अब ये जो आपका एन प्रकार का अर्धचालक था इसमें कुछ होल भी होते हैं। अब आप सोचोगे सर होल कहां से आए, अरे सिलिकॉन के तो खुद के बंद है। जैसे कमरे के तापमान पर आप जाओगे तो सिलिकॉन का जो परमाणु है, सिलिकॉन का जो परमाणु है
इसके क्या होंगे, बंध टूटेंगे, और बंध टूटने पर नए इलेक्ट्रॉन और मुक्त होंगे, तो यहाँ क्या डेवलप होगा, होल। सिलिकॉन में भी होल आएंगे। एन प्रकार का जो अर्धचालक उसमें भी कुछ होल होते हैं। उसी तरीके से जो पी प्रकार का अर्धचालक है, इसमें होलों के साथ साथ कुछ इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, क्योंकि कमरे के ताप पर कोई सिलिकॉन अपने बंध तोड़ देता है, और बंध तोड़कर जैसे सहसंयोजी बंध टूटते हैं तो कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाता है। तो सिलिकॉन पी प्रकार के अर्धचालक में कुछ मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि बहुत कम होते हैं, और एन प्रकार के अर्धचालक में कुछ होल होते हैं जो कि बहुत कम होते हैं। अब देखिए इस इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, अगर अब ये इलेक्ट्रॉन इधर जाना चाहता है, तो ये इलेक्ट्रॉन जब चलकर इधर आएगा, इलेक्ट्रॉन पर विद्युत क्षेत्र की दिशा में बल लगे, विपरीत दिशा में बल लगेगा, तो इलेक्ट्रॉन इधर गति करेगा, और जैसे इलेक्ट्रॉन इधर गति करेगा तो इलेक्ट्रॉन इधर से इधर पहुंच गया, एक साइड से दूसरी साइड तक, तो इलेक्ट्रॉन का चलना ही धारा है। ठीक है, तो अब फिर धारा बहेगी, लेकिन अब जो धारा बह रही है किसके कारण बह रही है, अल्पसंख्यक आवेश वहां, क्योंकि पी में इलेक्ट्रॉन अल्प है। ठीक है, अच्छा, तो ये सिस्टम इसमें होता है, और इस तरीके से जब हम इसको दिखाते हैं तो देखिए कैसे दिखाते हैं हम लोग, कि ये पी में होल होते हैं, एन में इलेक्ट्रॉन होते हैं। पी प्रकार के अर्धचालक में होलों के साथ साथ कुछ इलेक्ट्रॉन होते हैं, और एन प्रकार के अर्धचालक में कुछ इलेक्ट्रॉनों के साथ कुछ होल होते हैं। जैसे संधि पास आती है तो ये इलेक्ट्रॉन इधर गति करना शुरू करते हैं, और जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन इधर चले जाते हैं, इलेक्ट्रॉनों की कमी हो रही है, यहाँ क्या आना शुरू हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज। तो संधि तल पर एक तरफ पॉजिटिव चार्ज आता है, इलेक्ट्रॉन इधर आ गए तो इस तरफ जो आवेश आएगा कैसा आएगा, नेगेटिव। तो पी भाग में क्या बनना शुरू हो जाता है, नेगेटिव बनना शुरू हो जाता है। अगर दिखाएं इसको तो कुछ इस तरीके से हो जाता है, यहां आपके होल रहते हैं, और यहां आपके क्या रहते हैं, इलेक्ट्रॉन रहते हैं। सॉरी, इलेक्ट्रॉनों को चलो मैं इसे दिखा देता हूं। इन होलों में कुछ कुछ इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक दो, और इन इलेक्ट्रॉनों में कुछ कुछ होल होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला काम यही है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, कि जैसे पी और एन प्रकार के अर्धचालक को मिलाया जाता है, तो एन भाग से इलेक्ट्रॉन पी भाग की ओर, पी भाग से होल एन भाग की ओर गति करते हैं या विसरित होते हैं। इस विसरण के कारण एक धारा बहती है। देखो इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आ रहे, इलेक्ट्रॉन ऐसे आ रहे, तो धारा हमेशा इलेक्ट्रॉन के विपरीत, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत, तो एक धारा बहती है, जिसे हम बोलते हैं विसरण धारा। तो हमें लिखना क्या है, मैं आपको नोट्स भी दिखा दूंगा बाद में, है ना, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लेना। तो जब पी और एन प्रकार के अर्धचालक को मिलाते हैं तो पहले एन भाग से इलेक्ट्रॉन पी भाग की ओर व पी भाग से होल एन भाग की ओर गति करते हैं, विसरित होते हैं, जिसके कारण एक धारा बहती है जिसे विसरण धारा कहते हैं। ये पहली प्रक्रिया है। चले गए, अब ये जैसे गए तो मैंने आपको दिखाया, जैसे जैसे जाएंगे तो यहाँ क्या बढ़ता चला जाएगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जा रहे थे, यहाँ आता जाएगा पॉजिटिव फास्फोरस के पास, यहाँ आता जाएगा नेगेटिव। इलेक्ट्रॉनों व होलों के विसरण के कारण पी भाग में ऋणावेश उत्पन्न होता है व एन भाग में धनावेश उत्पन्न होता है। इस क्षेत्र को या इस विद्युत क्षेत्र को एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, जिसे क्या बोलते हैं, अवक्षय क्षेत्र या हासी क्षेत्र। ठीक है, एक अवक्षय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ये अवक्षय क्षेत्र क्या करता है, देखो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि अवक्षय क्षेत्र का काम क्या होता है, ये इस तरीके से होता है। अब ये इधर वाले इलेक्ट्रॉनों को नहीं आने देगा। अब ये अवक्षय क्षेत्र क्या करता है कि अगर अब कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा तो हमेशा इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश, तो विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में बल लगेगा। तो जो अवक्षय क्षेत्र बना है ये इलेक्ट्रॉनों व वहां के इलेक्ट्रॉनों व होलों के विसरण को रोक देता है, इसलिए इसे रोधी का विभव भी बोलते हैं, रोक देगा। लेकिन एक काम और भी करेगा, अगर पी भाग से कोई इलेक्ट्रॉन, पी भाग पे इलेक्ट्रॉन मतलब अल्पसंख्यक आवेश वाहक, वो यहाँ आता है, देखो ये माइनस इधर है और प्लस इधर है। अब कोई इलेक्ट्रॉन पी भाग से चलकर, ये मान लीजिए इधर वाला पी भाग, इधर वाला एन भाग, अब पी भाग से कोई इलेक्ट्रॉन चलकर इधर गया तो इलेक्ट्रॉन पर विपरीत दिशा में बल लगेगा, तो इलेक्ट्रॉन को ये पी से एन की तरफ जाने देगा। तो इस अवक्षय क्षेत्र के कारण बहुसंख्यक आवेश वाहक तो गति नहीं करते, लेकिन अल्पसंख्यक आवेश वाहक गति करने लग जाते हैं। इसे जब अल्पसंख्यक आवेश वाहक गति करते हैं तो देखो ये जब इधर से इधर चलेंगे तो एक धारा और बहेगी, इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं, अब की बार पी से इलेक्ट्रॉन निकलकर एन भाग में जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, इसमें जा रहे हैं ना, इससे निकलकर इधर जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन। और जब इलेक्ट्रॉन पी से एन की तरफ इस तरीके जा रहे हैं तो धारा जो होगी इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी, विपरीत। तो फिर एक धारा बहेगी जो कुछ इस तरीके से होगी, कुछ इस तरीके से होगी, मैं उसको ऐसे दिखा देता हूं। मान लीजिए ऐसी एक धारा बहेगी इलेक्ट्रॉन की गति के विपरीत, जो ऐसी है, इसको बोलेंगे अपवाह धारा। कैसी धारा बोलेंगे, अपवाह धारा। तो हम क्या देखेंगे, देखिए पहले जब विस्तृत हो रहे थे तो धारा ऐसे थी, विसरण धारा, और जब इस जो अल्पसंख्यक आवेश भाग जा रहे हैं उनके कारण धारा बह रही है वो ऐसी है। तो विसरण धारा अपवाह धारा एक दूसरे के क्या होती है, दोनों विपरीत होती है। धीरे धीरे देखो समय कैसे क्या होगा, धीरे धीरे जैसे समय जाएगा, शुरू में विसरण धारा ज्यादा रहेगी क्योंकि इलेक्ट्रॉन तेजी से आ जाएंगे, लेकिन जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन जाएंगे वैसे वैसे विद्युत क्षेत्र प्रबल होता चला जाएगा, और जैसे जैसे विद्युत क्षेत्र प्रबल होगा इलेक्ट्रॉनों को जाना कम करेगा। तो विसरण धारा पहले ज्यादा थी, फिर धीरे धीरे कम होती जाती है,
और विद्युत क्षेत्र जैसे जैसे प्रबल होता जाता है, इलेक्ट्रॉनों को जहां जो अल्पसंख्यक आवेश भाग उनको इतनी तेजी से इधर भेजता है। तो शुरू में विसरण धारा ज्यादा थी, अपवाह धारा एकदम कम थी। विसरण धारा ज्यादा थी और अपवाह धारा एकदम कम थी। लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ेगा विसरण धारा धीरे धीरे घटती जाएगी, अपवाह धारा धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। दोनों एक दूसरे के विपरीत है। एक समय ऐसा आएगा जब विसरण धारा और अपवाह धारा दोनों क्या हो जाएंगी, बराबर। और जैसे ही दोनों बराबर हो जाएंगी, धारा बहना बंद हो जाएगी। ठीक है, ये संधि निर्माण है। आई होप आपको समझ में आया होगा। नोट चाहे तो आप देख सकते हैं, इस तरह के नोट्स आपको मिल जाएंगे। जैसा हमने जो मैंने आपको बोला है वो सब इनमें लिखा पड़ा है, आप चाहो तो इनको पढ़ सकते हो। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा।